नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, आज शब्द संवाद में मैं जो रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो हमारे ही शहर बरेली के एक जाने माने साहित्यकार के द्वारा लिखी गई है। और सबसे खास बात यह है कि आज उस साहित्यकार का जन्मदिन है। तो जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ मैं ये रचना आपको सुना रहा हूं। साथियों, ये रचना लघु कथा है और लघु कथा के विषय में मैं आपको पहले ही अपने पुराने एपिसोड्स में बता चुका हूं। इस लघु कथा में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का जो ह्रास है वो निश्चित रूप से इस लघु कथा को विशिष्ट बनाता है। साथियों, ये लघु कथा लिखी है जाने माने कहानीकार, लघु कथाकार, समीक्षक और संस्मरण लेखक श्री शराफत अली खान जी ने। साथियों, बहुत पहले जब साहित्य का भरा पूरा परिवेश हमारे देश में था, उस समय सरिता, चंपक, नंदन, हंस, मुक्ता, सारिका जैसी तमाम पत्रिकाएं प्रकाशित हुआ करती थीं लगातार। और इन पत्रिकाओं में शराफत अली जी की रचनाएं भी प्रकाशित होती थी। उनकी पहली रचना सन 1978 में प्रकाशित हुई और तब से लेकर आज तक अनवरत रूप से उनकी रचनाएं, उनकी कहानियां, उनके संस्मरण और कहीं कहीं पर कविताएं भी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। शराफत अली जी जाने माने लघु कथाकार भी हैं, जिनकी तमाम लघु कथाएं बहुत से लघु कथा संग्रहों में आई हैं और भारत के लघु कथाकारों में वो प्रथम पंक्ति के लघु कथाकार माने जाते हैं। आइए सुनते हैं उनकी लघु कथा पेंशन, जिसको प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, लवलेश दत्त। सेवानिवृत्ति के पश्चात पिताजी गांव में आकर रहने लगे थे। अम्मा का देहांत 1 वर्ष पूर्व हो चुका था। पिताजी गांव में अविवाहित पुत्र के साथ अकेले रह गए थे। कुछ दिनों बाद पिताजी की तबीयत काफी खराब हो गई, तो वे साथ रह रहे पुत्र के साथ शहर में बड़े लड़के के पास आ गए, जो शहर में सरकारी विभाग में सेवारत था। 2 दिन तक बड़े लड़के ने पिताजी की डॉक्टरी जांच करवाई, फिर दवाइयां लेकर पिताजी को समझाई। डॉक्टर ने कुछ दिनों पिताजी को शहर में रहकर बेड रेस्ट करने का सुझाव दिया था। गांव का घर बंद था। 2-4 दिन रहने के बाद छोटा लड़का गांव जाने के लिए तैयार हुआ तो बड़े भाई ने पूछा, क्या गांव जा रहे हो? जी भाई साहब, गांव में घर बंद पड़ा है, खेती बाड़ी की भी देखभाल करनी है, इसलिए मेरा यहां खाली रहना ठीक नहीं। बड़े भाई साहब ने कुछ सोचा, फिर पत्नी की तरफ अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, देखो भाई, पिताजी का अभी लंबा इलाज होना है और उनको शहर में लंबी अवधि तक रहना पड़ सकता है। शहर के खर्चे तो तुमने अच्छी तरह देख ही लिए हैं, मेरा हाथ भी तंग ही रहता है, इसलिए पिताजी की पासबुक और चेकबुक गांव से जब तुम आओ तो लेते आना। जब तक पिताजी यहाँ रहेंगे तब तक पेंशन के पैसे चेक के जरिए ही निकालने पड़ेंगे ना। साथियों, ये लघु कथा आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से आपके मन में कहीं गहरे उतर गई होगी। इस लघु कथा के बारे में और हमारे चैनल पर प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार, अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य भेजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे ऐसे ही अच्छे साहित्यिक कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।